इजराइल अब अमेरिका से मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद छोड़ने जा रहा है? क्या लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी और लंबी होने वाली है? और क्या ईरान और फिलिस्तीन को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर दुनिया को सख्त संदेश दे दिया है? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद से लेकर लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन तक नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने सबसे पहले अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेरिकी सहायता को खैरात जैसा बताते हुए कहा कि वो इस मदद को बंद करना चाहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका से मिलने वाला आर्थिक सहयोग अब इजराइल की जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा है और देश अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम है। नेतन्याहू ने अधिकारियों को इस दिशा में काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि आने वाले समय में इजराइल पूरी तरह आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। आर्थिक मुद्दे के बाद नेतन्याहू ने सुरक्षा पर अपना रुख और भी सख्त कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक हिजबुल्लाह से पैदा होने वाला खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर रहने वाले इजरायली नागरिकों की सुरक्षा उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी है, इसलिए सेना अपनी मौजूदा तैनाती जारी रखेगी। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायल ने लेबनान की सीमा के भीतर करीब 10 किलोमीटर तक एक सुरक्षा क्षेत्र तैयार किया है, जिससे हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी ईरान पर दबाव बना हुआ है। ईरान को लेकर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू का संदेश बेहद स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल की सुरक्षा को खतरा हुआ तो उसकी सेना भविष्य में भी ईरान के सैन्य परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पहले भी अपने दुश्मनों के खिलाफ सीमाओं से बाहर जाकर कार्रवाई कर चुका है और जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसा करेगा। हालांकि उन्होंने किसी संभावित अभियान की समय सीमा का योजना का खुलासा नहीं किया है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी नेतन्याहू अपने पुराने रुख पर कायम दिखे। उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन का समर्थन नहीं करेगी। उनके मुताबिक इजराइल यहूदी राष्ट्र है और भविष्य में भी उसकी यही पहचान रहेगी। जब उनसे गाजा में दोबारा इजरायली बस्तियां बसाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि राजनीति में हर रणनीति पहले सार्वजनिक नहीं की जाती। इन बयानों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाल के महीनों में अमेरिका की मध्यस्थता से लेबनान और इजराइल के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इजरायली सेना की वापसी को लेबनान की सरकारी सेना द्वारा सुरक्षा नियंत्रण संभालने से जोड़ा गया था, लेकिन नेतन्याहू के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि इजराइल फिलहाल सुरक्षा के मुद्दे पर कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका वास्तव में इजराइल की आर्थिक सहायता में बदलाव करेगा? क्या लेबनान सीमा पर तनाव और बढ़ेगा? और क्या ईरान के साथ टकराव का खतरा फिर गहराएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि नेतन्याहू के इन बयानों ने अमेरिका, लेबनान, ईरान और फिलिस्तीन चारों मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि इन बयानों के बाद कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर अगला कदम क्या होता है। कमेंट करके बताइए, क्या इजराइल का अमेरिका की आर्थिक मदद ठुकराने और लेबनान से सेना न हटाने का फैसला सही है या इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ेगा? आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.